हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। अगर आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, फार्मूलाज लर्न नहीं होते, क्वेश्चन करते वक्त आपको कन्फ्यूजन होती है, तो अब टेंशन ख़त्म। इस चैनल पर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स को बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे रटा नहीं, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 90+ मार्क्स लाना चाहते हो, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। आज हम शुरू करने वाले हैं रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले बेसिक्स थोड़े से आपको समझाए जाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या है? जो आज तक हमने सारे नंबर्स पढ़े क्लास 10 तक, वो सारे रियल नंबर्स है। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स है। फिर हमने होल नंबर्स, उन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दो तो वो बन गए होल नंबर्स। फिर उसके बाद आपके इंटीजर्स आए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे के सारे इंटीजर्स आ गए, मतलब माइनस से लेके प्लस तक सारे नंबर्स इंटीजर्स है। फिर रैशनल नंबर्स आए, जो नंबर्स आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर्स है। फिर इरेशनल नंबर्स आ गए, इसके बिल्कुल उल्टे। ठीक है, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग कैसे होती है? जैसे मान लो मैं अभी 11 को डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 5 10, 1.25 10, पूरा कैंसिल हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह का नंबर अगर मैं ऐसे लिखूँ 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी क्या है? एक आपका रैशनल नंबर है। फिर दूसरा, जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 10 को 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, फिर से क्या बन जाएगा? 10, 3 3 ज़ा 9, फिर से 10 बन गया, 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही चलता रहेगा। 3.3333 सो ऑन चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स अगर मैं ऐसे लिखूं 10/3, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो पूरी पूरी टर्मिनेट हो रही हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये जो लास्ट में सो ऑन लगाया, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग भी है। ठीक है, ये हो गया आपके रैशनल नंबर्स। फिर इसी तरह से हम समझते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या समझते हैं हम? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। ठीक है, इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की सहायता से हम समझते हैं। तो कौन से होते हैं? जैसे मान लो मैंने लिख लिया √5, √7, √2, इस तरह के नंबर सारे के सारे इरेशनल नंबर्स है। पाई भी है उसमें एक। ठीक है, इनका क्या होता है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह की होती है, जैसे 5.1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगी, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिस नंबर की बनती है उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? इसको आसान है समझना इस तरह से, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो आसान है। अब इसके बाद हमारे कुछ नंबर्स और आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टोकरी लेता हूँ, उसमें रैशनल नंबर्स भी डाल देता हूँ, इरेशनल भी डाल देता हूँ, है ना। रैशनल और इरेशनल जब डालूंगा, वैसे रैशनल को डिनोट करते हैं आप क्यू से, इरेशनल को डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, अगर वैसे देखें, मैं तो इसके फर्स्ट लिख रहा हूँ, रैशनल और इरेशनल इकट्ठे अगर डालूंगा इसमें, तो यहाँ से जो भी नंबर निकाला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? रियल नंबर्स। तो ध्यान देना, जितने भी नंबर्स इकट्ठे करके अभी तक हमने सीखे वो सारे के सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, तो याद रखने के लिए ऐसे हो गया कि रियल नंबर्स क्या है? सारे के सारे नंबर्स जो है वो प्लस कर दो, वो क्या बन जाते हैं? आपके रियल नंबर्स बन जाते हैं। अभी तक हमने नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर्स देख लिए, इंटीजर्स देख लिए, रैशनल बता दिया मैंने, इरेशनल बता दिया मैंने। अब कुछ नंबर्स ऐसे है, जैसे मान लो प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत यूज़ है इसका।
प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, है ना। नेचुरल नंबर तो है ही है, वो ग्रेटर देन 1 है, 1 नहीं है। ग्रेटर देन 1 कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 2, बट उसके बाद क्या रहेगी? 3, फिर क्या आएगा? 5। 4 क्यों नहीं आया? 4 अगर ले गए हम तो 4 1 से भी हो जाता है, 1 इंटू 4, 2 से भी हो जाता है, 2 इंटू 2, 4 से भी हो जाता है, 4 इंटू 1। अपने आप से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, साथ में ये 2 से भी हो रहा है। बट जो इसकी डेफिनेशन है प्राइम नंबर की वो ये है कि ये डिवाइड होने चाहिए या तो 1 से या फिर नंबर इटसेल्फ अपने आप से, कोई और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 को आप दो तरह से ही लिख सकते हो, सिर्फ 1 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 1। 3 को भी ऐसे ही लिख सकते हो, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1। 5 को भी 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर्स है जो डिवाइड मतलब ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, जो डिवाइड या तो सिर्फ 1 से होते हैं या फिर अपने आप से होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स में थोड़े अगर मैं आपको बताऊं, 2, 3, 5, फिर 7, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17, फिर 19, फिर 23 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय द नंबर इटसेल्फ और एंड 1, ठीक है। या तो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं होते। बट तो जो ये वाले नंबर्स है बाकी, जैसे 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्पोजिट नंबर। मतलब जैसे 4 है आपका, 6 है ना, 8 है, तो ये ऐसे नंबर, 9 है, क्योंकि ये देखो 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 इंटू 1। 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1। तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे बन रहे हैं। तो कोई भी ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर्स है 2 से ज़्यादा है, उनको क्या बोलते हैं? ये जो नंबर कहलाते हैं ये है कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इनको? कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर का डिफरेंस भी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि यूज होगा भी ये आगे। अब दो टाइप के नंबर्स हैं हमारे पास, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, जो हमें थोड़े थोड़े आपको बताने हैं। तो यहां पे आ गया इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बहुत आसान है, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे कोई भी नंबर्स सो ऑन जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ये था इसका बेसिक। अब हम सीधे सीधे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स अगर आपने किसी भी नंबर के बनाने हैं, सबसे पहला आपका काम होता है कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ये नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से। तो इसके हिसाब से ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले जैसे प्राइम हमने निकालना है 140 को, क्या दिखाना है हमने? 140 को प्राइम फैक्टर्स दिखाने हैं इसके, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने लिखा 140, ठीक है। अब 140 लिखने के बाद हम क्या करेंगे? यहां पर जैसे हमने किया, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में जब 0 हो, ठीक है, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह का कुछ हो तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं नंबर्स। तो 2 7 14, 0 का 0 लगा दिया, 2 से करेंगे क्योंकि 0 आया लास्ट में, 2 3 6, ठीक है। एक कैरी किया आगे, एक आगे ले गए, तो आगे 0 था, 0 के आगे 1 लग जाएगा तो 10 बन जाएगा। तो 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला ज़रा दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि इसमें बीच में मैंने आपको सिखाने के चक्कर में 7, फिर आएगा 35,
फिर कितने से होगा, 2 के बाद हम चेक करते हैं 3 से। और 3 से डिविजिबल कब होते हैं नंबर, जब उनका जो सम है, जैसे 35 है, अगर मैं 3 + 5 करूं, अगर ये जो सम बना वो बना 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं होगा। उसके बाद किससे चेक करेंगे, 5 से, सीक्वेंस में। तो 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, जो क्वेश्चन है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, तो 140, यहाँ पे 2 2 बार आया, 2² इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तब जाके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 156। 156, तो ये भी 2 से हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, एक कैरी किया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। फिर 3 से, क्योंकि 9 + 3 कितना होता है, 12, 12 3 से हो जाता है, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 13 1 ज़ा 13। तो इसको अगर लिखना है कैसे लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा 156 इक्वल्स टू 2⁻²2 3 इंटू 13। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 3825। 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना 0 है, ना 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है, तो 2 से तो नहीं होगा। 2 के बाद हम चेक करते हैं 3 से। 3 से चेक करने के लिए हम इसको ऐड कर देते हैं सबसे पहले। 5 + 2 7 और 8 कितना हो गया, 15 + 3 18। मतलब ये जोड़ इसका कितना बन रहा है, 18। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 कैरी किया आगे, 22 बन जाएगा। मतलब यहाँ के लिए 2 चला जाएगा आगे, क्योंकि यहाँ 6 बना, तो 22। तो कितना आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी किया, 3 5 ज़ा 15। अभी देखो 7 + 5 12, 14 15, फिर से हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब किससे होगा, 5 + 2 7 + 4 11। अब 11 3 से नहीं होता, इसलिए इसको हम 5 से करेंगे। 5 का रूल क्या होता है, अगर लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भी 5 था तो 5 से हो सकता था, बट हमें तो सीक्वेंस में करना है ना, पहले 3 से ट्राई करना है। 5 से अब करेंगे हम। 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से 17 और 17 से 1। तो हमारे जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 3 8 2 5 के 3² इंटू 5² इंटू 17। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन 5005। ये सारा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, क्योंकि सम इसका 3 से नहीं हो रहा है डिवाइड। तो इसको 5 से करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से हो सकता है। तो 1005, नहीं सॉरी 1001। यहाँ पे क्या आएगा, 1001। फिर किससे करेंगे इसको ट्राई, 5 के बाद हम चेक करते हैं 7 से। ठीक है, तो 7 से देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, यहाँ अगर 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 30, 7 4 ज़ा 28 हो रहा है 7 से। ठीक है, तो 7 से हो रहा है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 से किया, 7 1 ज़ा 7, ऐसे 1001। तो 7 से किया, 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया, 30 बन गया। 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया 21, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 143। फिर 7 से नहीं होगा वे। ठीक है, अब किससे करेंगे, 7 के बाद नेक्स्ट है 11, 11 1 ज़ा 11, 3 बच गया, 11 3 ज़ा, फिर 13 से 1 आ गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या है, 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है 7429। 7429, सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से। 2 से तो होगा नहीं, 3 से सम कर दो इसका, 7 11 13 13 9 हो गया 22, नहीं होगा 3 से भी, 5 से भी नहीं होगा, 0 और 5 नहीं है। तो ट्राई करते इसको हम 7 से। 7 से होगा क्या, 7 1 ज़ा 7,
7 6 नहीं होगा, फिर करेंगे 11 से। 11 11 11 11 11 6 ज 66, 66 4 8 82, 77 77 5 नहीं होगा 11 से भी। 13 से देखते हैं, 13 से अगर करेंगे तो 13 5 ज़ा 65, 65 बच गए 9 है ना, 92 बन गया आगे। तो 92 नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा ये, है ना, 13 से भी नहीं हो रहा ये, तो 13 भी रहने देते हैं। ठीक है, 13 भी हमने रहने दिया। हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको 17 से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा बिल्कुल, 17 से ट्राई करो। 17 4 ज़ 68, 68 76 बच गया यहाँ पे। 62 3 51 51 11 बच गए, और 17 इंटू 7 होता है 119। ठीक है, ये आराम से करना है आपको। देखो मैं अगर करके दूँ आपको तो ऐसे दूर दूर लिखता हूँ, 7 4 2 9। सबसे पहले हमने से ऐसे किया इसको, देखो 17 इसको देखा पहले, 17 4 ज़ा 68, 68 हुआ तो यहाँ से बच गया 6, 6 गया आगे, वो बन गया 62। तो 3 से किया हमने, वो होता है 17 3 ज़ा 51, तो 51 प्लस 11, 51 प्लस 11 कितना हुआ 62, तो 11 आगे निकल गया। तो 17 को 7 से करोगे तो 119 होता है, तो इसलिए ये आ गया। फिर उसके बाद 17 अब करेंगे हम 19 से चेक। ठीक है, 19 2 ज़ा 38, 38 प्लस 2 हो गया 45 बच गया, 19 3 ज़ा, है ना, 19 इंटू 23। फोर 37, ठीक है। फिर 23 से 1, थोड़ा ये वाला था क्वेश्चन, है ना, इसमें आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो ये बन गया 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये बन गया आपका इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको फिर से नहीं आया, एक बार दोबारा देख लो इसको। अगर कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कोई परेशानी हो कि काउंटिंग कैसे करें या फिर मैंने कैसे की, या कहीं पे दिक्कत हो रही, तो कमेंट बॉक्स में आपने बता देना। अभी आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है, पहले तो निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम, फिर हमें करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर गुणा करे, मतलब मल्टीप्लाई करे, प्रोडक्ट निकाले, तो जो दो नंबर्स दिए है ना, उनका मल्टीपल बने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब है जो नंबर्स दिए हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करे और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करे, तो ये करना है कि वो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। और हम इस क्वेश्चन को, जैसे एक सिंपल बताता हूं मैं, हम एलसीएम कैसे निकालते थे। ऐसा कुछ हमने छोटी क्लासेस में सीखा था कि एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, जैसे 2 से करेंगे 13 91, वैसे का वैसे रहेगा। फिर 13 से करेंगे 1, एक मिनट, 2 से 13 आ गया ना। अभी इसको पहले 7 से कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे हमने ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, तो हम इसको किससे करेंगे, 7 से। तो 13 तो वैसे का वैसे रहेगा, और ये 13 आ जाएगा, फिर 13 से किया 1 एंड 1, ऐसे हम करते थे। ठीक है, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोला है कि फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो हम इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइजेशन से ही सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे 26 और 91 है, सबसे पहले तो रूल लिख लो। एचसीएफ का रूल होता है कॉमन, वैसे तो बुक में भी दिया है बट मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, प्लस
लोएस्ट पावर या लीस्ट पावर बोल सकते हैं इसको, है ना। ये अपने पास लिखना है आपको, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम होता है ईच प्राइम फैक्टर प्लस ग्रेटेस्ट पावर। ये रूल अपने पास लिख लो, ये बहुत काम की चीज़ है आपके, ये क्वेश्चन जितने भी है आपके इससे हो जाएंगे। HCF क्या होता है, कॉमन प्लस लोएस्ट पावर। LCM क्या होता है, ईच प्राइम फैक्टर प्लस ग्रेटेस्ट पावर। तो अभी जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस रूल को फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि रूल क्या था, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे 26 और 91 है, तो 26 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 2 इंटू 13, 13 इंटू 1। फिर 91 के भी ऐसे ही कर दो, 91 कितने से होगा, सबसे पहले 7 से, फिर 13 इंटू 1। अब इसको ऐसे लिख लो, देखो 26 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 13, फिर 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। व्हाट इज HCF? HCF का रूल देखो, HCF का रूल है कि कॉमन, कॉमन क्या है दोनों में, 13, एंड लोएस्ट पावर, तो पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो लोएस्ट पावर इसकी 1 ही है, तो इसलिए HCF क्या होगा इसका, 13। फिर LCM, LCM कितना आएगा, LCM में सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स। क्या क्या है इसमें, 2 भी है, 13 भी है, 7 भी है, और 13 हमने एक बार लिख लिया हुआ है। अब ग्रेटेस्ट पावर लेनी है सबकी, तो सबकी पावर 1 1 है, तो हम इतना ही रखेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 14, 2 7 सा 14 इंटू 13, 52, 182, ठीक है। तो ये आ गया इसका LCM। अब हमें आगे क्या पूछा है कि LCM HCF निकालने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इधर लिख लेंगे HCF इंटू LCM इक्वल्स टू, उधर लिख लेंगे नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से थे, 26 और 91। तो HCF इसका था 13, LCM इसका 182 और 26 इंटू 91। तो इसको करना पड़ेगा हमें, 182 इंटू 13, 3 2 6, 3 8 3 1 3 5, फिर आ गया 2 8 1 6 6 2 3 6 6 2 3 6 6, और इधर भी करना पड़ेगा 26 इंटू 91। ये क्या किया मैंने, 23, तो ये आ गया 6632, तो 2366 दोनों बराबर आ गए, यही वेरीफाई करना था, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, वेरीफाई करना, वैसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी दो इक्वेशन कर लेते हैं सारे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करने हैं। और अगर आपने रूल याद नहीं रखा, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, तो आप थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 510 एंड 92। 510 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से 17, 17 से 1, फिर 2 से होगा ये भी, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर डायरेक्ट 23 से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसको कैसे लिखेंगे, 92 2 स्क्वायर इंटू 23। अब देखो HCF कैसे निकलता है, HCF कॉमन, कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, नीचे भी 2 है, ठीक है, तो 2 आ गया कॉमन। उसका क्या रूल था, कॉमन प्लस स्मॉलेस्ट पावर, लीस्ट पावर या लोएस्ट पावर, है ना। तो लोएस्ट पावर 2 की क्या है इसमें, 1, तो 1 आ जाएगा, तो आंसर 2 ही रहेगा। फिर उसके बाद इसका LCM देखो, LCM में सारे लिख लेने हैं, 2 भी लिख लिया,
3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 लिख लिया, 2 दोबारा नहीं लिखेगा अब 23। अब देखिए कि सबकी बड़े वाली पावर लेनी है, तो 2 की इन दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। बाकी सबकी 1 1 है, तो ये आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 इंटू 17 इंटू 23, ये बन गया इंटू 23। 0 46 4 23, ये बन गया 23 460। इसका क्या बना ये LCM। ठीक है, अब वही जो हमने करना था वेरीफाई, तो हम करेंगे HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो HCF कितना है इसमें? HCF आया था 2 इंटू LCM कितना है? 2 3 4 6 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो 510 इंटू 92। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 920। और इसका भी आएगा 46 920 जब आप इसको सॉल्व करोगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब है पार्ट नंबर 3। थर्ड हमारा क्वेश्चन है 336 एंड 54। 336 एंड 54, तो इसको पहले 2 से कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 से 7, 7 से 1। ठीक है, और यहाँ पर 54 2 27 3 9 3 3 3 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 336 इक्वल्स टू 2 की कितनी पावर है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, फिर 54 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 ही रहेगी और 3 की पावर 3 हो जाएगी। इस वाले में आपको HCF और LCM थोड़ा सा आसानी से समझ आएगा क्योंकि क्वेश्चन उस तरह का है। तो रूल लिख लेता हूँ सबसे पहले तो आपके लिए, जो मैंने रूल बोले थे। पहला क्या था? पहला रूल है HCF का, कॉमन HCF का। ठीक है, कॉमन प्लस लोएस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर, जो भी लिखना है आपको। और दूसरा LCM का, उसका क्या है? ईच प्राइम फैक्टर प्लस ग्रेटेस्ट पावर। अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले HCF निकालते हैं कॉमन। कॉमन क्या है इसमें? 2 भी है इसमें, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इंटू 3। अब साथ में बोला कि स्मॉलेस्ट पावर लेनी है सबकी। 2 की यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1, तो 1 ले ली। फिर 3 की भी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसका HCF क्या रहेगा? 6। अब LCM देखो, LCM में ईच प्राइम फैक्टर सारे के सारे लेने हैं। ठीक है, तो LCM कैसे आएगा? ये था HCF। LCM में सारे ले लेने हैं बेटा, तो 2 ले लिया, 3 7, फिर 2 दोबारा नहीं लेंगे और 3 दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, सारे हो गए ना कवर। 2 ले लिया, 3 इन दोनों में देखने, 3 ले लिया, 7 ले लिया। बट इसने बोला कि साथ में कैसी पावर होनी चाहिए? ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4, वो लेनी है। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 27 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18 इंटू 16, तो 189 3024। क्या आ गया? 3024। ठीक है, LCM आ गया, HCF आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका HCF इंटू LCM, वही वाला जो हमें वेरीफाई करना है। तो HCF इसका 6 था,
एलसीएम इसका 3024 है और नंबर्स क्या है हमारे पास 336 इंटू 54। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 14, 1 6 3 ज़ा 18 और इधर भी देखोगे वो ही आएगा। ठीक है, 18,144 सेम ही आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। ये क्लियर हो गया आपको, ये तीनों क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें जो मेन है वो ये वाला है जो ये लिखा है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ही आएगा कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हो सकता है आपको वेरीफाई करने के लिए ना आए, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, सो दैट हम अगले क्वेश्चन के लिए और तैयार हो जाए। ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है अब, दिस इज वेरी सिंपल फॉर अस। देखो इसमें क्या करना है, सिर्फ एच सी एफ एल सी एम निकालना है, रूल हमें पता है तो अब जल्दी से कर देंगे। जैसे 12 2 6 2 3 3 1 और 15, बस नंबर 3 दे दिए 3 5 5 1 एंड 21 3 7 7 1। नाउ व्हाट विल बी द एच सी एफ? एच सी एफ इसमें कॉमन क्या है, इसको लिख लो 2 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 5 है ना, और इसमें क्या है 3 इंटू 7। ठीक है, पेपर में जब सॉल्व करोगे तो पहले ऐसे निकाल दिया, उसके बाद इस तरह से लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। 12 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर इंटू 3, फिर 15 को 3 इंटू 5, फिर 21 को क्या था 3 इंटू 5 और 21 को 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखो क्या है 3 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एच सी एफ क्या आ जाएगा 3। और लोएस्ट पावर बोलिए इसमें 3 की पावर लोएस्ट क्या है 1 है। फिर उसके बाद एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम क्या होता है, सारे के सारे लिखने हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और सबसे बड़ी पावर लिखनी है हर एक की। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, बाकी 1 1 है। और रिपीट नहीं करने, जैसे 3 यहाँ पे लिख लिया तो यहाँ दोबारा नहीं लिखेगी क्योंकि हाईएस्ट पावर हमने लिख ली है। अब आ गया हमारे पास 2 की 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 4 12 60 420। क्या बन जाएगा ये 420। तो एच सी एफ इसका आ गया 3, एल सी एम इसका आ गया 420। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 23 और 29। 17 से ही जाएगा और 23 से ही जाएगा और 29 से ही जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है ऑलरेडी। तो इसका जो एच सी एफ आएगा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें एच सी एफ क्या आता है 1। और एल सी एम क्या आएगा इसका, एल सी एम इसका आएगा, तीनों मल्टीप्लाई कर दो 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आपका बन जाएगा इसका एल सी एम। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है 8 9 25। अगला क्वेश्चन क्या है 8 9 25। तो इसको क्या करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 5 1। अब क्या करेंगे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको 8 को, फिर 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम एलसीएम जब निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 5, तो 1 आ गया। और इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस ग्रेटेस्ट पावर। एलसीएम में क्या होती है ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर भी सबसे बड़े वाली, 3 की और 5 की, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 2 है ना यहाँ पे, 3 की पावर 2, 9 इंटू 25। तो इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इससे पहले जो किया हमने क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है वो, और क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो।
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 मीन्स HCF इज गिवन। HCF दिया है कितना, 9। LCM हमें निकालना है, तो LCM हम x ले लेंगे। हमें यहाँ पर एक रिजल्ट वेरीफाई किया था, वो क्या था कि HCF ऑफ टू नंबर्स, मतलब ऐसा कुछ रूल किया था हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि किन्हीं दो नंबर्स का HCF इंटू उन्हीं नंबर का LCM अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता, वो उन्हीं नंबर्स के मल्टीपल के बराबर होते हैं। उन्हीं दो नंबर्स को अगर गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो बराबर होता है। और हमने वेरीफाई किया, हर क्वेश्चन में हमारा सही आया, तो यहाँ पे वही रिजल्ट हमारा अप्लाई होगा। याद रखना है आपको अब कि HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। जैसे यहाँ पे दो नंबर्स कौन से दिए हैं, दो नंबर यहाँ पे 306 और 657 है, यहाँ पे भी सेम ही है, तो नंबर सेम है। इन दोनों का LCM तो दिया है, HCF दिया है 9, तो 9 लिख लो यहाँ पे। LCM हमने x ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब इनका मल्टीपल, 306 एंड 657। तो क्या बन जाएगा ये, x इक्वल्स टू 306 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 3 ज़ा 27, 3 9 4 ज़ा 36। x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 22338। तो देयरफॉर LCM इज 22338। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहां पे क्या है, देखो 6 रेज टू पावर n लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। कभी कभी आपके पास आ सकता है इसकी जगह 12 रेज टू पावर n या फिर 4 रेज टू पावर n। ये आपका है एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन, NCERT में ये है, RD शर्मा में, और ये है आपका एक्सरसाइज का। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसी पे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से बाकी करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास 6 रेज टू पावर, कोई भी ऐसा नंबर बेटा, कोई भी ऐसा नंबर लिख लो जो 0 के साथ एंड होता हो, जैसे 10 लिख लिया मैंने, तो 2 से 5, 5 से 1, ठीक है। 100 लिख लेता हूँ, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 25, 5 5 5 1, मतलब 2 और 5 दोनों आ रहे। कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में क्या हो, 0 हो, है ना, जिसके एंड में क्या हो बेटा, 0 हो, वो नंबर हमेशा उसके जो फैक्टर्स आएंगे उसमें 2 और 5 हमेशा होता है, और होना ही चाहिए। 2 और 5 हमेशा होना चाहिए। मतलब क्या है बोलने का कि कोई भी ऐसा नंबर जो 0 के साथ एंड हो रहा हो, कोई भी ऐसा नंबर, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, 5 एंड 2 होने चाहिए, 5 एंड 2, तभी वो नंबर क्या हो सकता है, 0 के साथ एंड हो सकता है। तो ये बोलता है कि एक नंबर है जो इस फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, 6 रेज टू पावर n की फॉर्म में। कैसे लिखा है नंबर, 6 रेज टू पावर n। अब हम इसके जरा फैक्टर्स निकाल दे, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 3 ज़ा 6, मतलब ये बन गए इसके फैक्टर्स। तो यहां क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट इफ एनी नंबर एंड with digit 0, then 2 and 5 must be the factors of that number। 2 और 5 क्या होने चाहिए, उसके फैक्टर होने चाहिए, बट here 5 is not a factor of 6 रेज टू पावर n। दिख रहा है आपको,
यहाँ पे 5 कहाँ फैक्टर है, 2 और 3 फैक्टर है, तो 5 होने क्या चाहिए थे, 2 तो चलो आ गया, बट 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो 2 तो आ गया, 5 आया नहीं, तो 5, बट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 रेस्ट पावर n, हेंस 6 रेस्ट पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। इसी तरह से अगर हम मान लो 12 रेस्ट पावर n आता तो इसके क्या बनेंगे, 2 से 6, 2 से 3 और रेस्ट पावर n, मतलब इसको लिख सकते थे 2 स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट पावर n। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 और 3 आए इसके फैक्टर्स, तो 5 तो है नहीं, सेम रीजन, बट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर मान लो ये 4 के n में आया था तो 2 इंटू 2 बनने थे फैक्टर, तो यहाँ भी 5 है नहीं, तो सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवा दिया, बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना कि कोई भी नंबर अगर 0 के साथ एंड होता हो तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए, बट यहाँ पर नहीं हो रहे किसी में भी, 5 आ ही नहीं रहा, 2 तो सब में आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते थे, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स थे जिसमें वो अपने आप भी डिवाइड होता है, 1 से भी हो जाता है और किसी और से भी हो जाता है। तो इनको बताना है कि क्या ये नंबर कॉम्पोजिट क्यों है। कॉम्पोजिट ये इसलिए है, देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये नंबर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो रहा है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे 13 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 7 इंटू 11 प्लस 13 की जगह बच जाएगा 1, तो यहाँ पे 13 कॉमन आ गया। इसका मतलब ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 प्लस करेंगे तो एक नंबर बनेगा, उससे तो ये डिवाइड होगा ही होगा, प्लस साथ में किससे हो रहा है, 13 से, 1 से भी होगा, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसका रीज़न यही दे सकते हो कि यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स है। इसमें भी, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो, 1 कॉमन ले लो, यहाँ तक ये सिंपल एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई है, फिर प्लस 1 है, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक और 1 में से कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, फिर बनेगा प्लस, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया, है ना। इस क्वेश्चन में आई थिंक सो कि 1 नहीं है ना, जस्ट लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। फाइव है ये लास्ट में, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये इसकी जगह क्या है 5, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है 5, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 रह जाएगा। तो ये भी नंबर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 करेंगे इसमें, तो वो तो अपने आप में जो नंबर है वो तो डिवाइड होगा ही होगा, प्लस वो 5 से भी होगा क्योंकि कॉमन फैक्टर निकल गया 5, और 1 भी होगा। तो एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस, तो these two numbers have more than 2 factors, 2 prime factors, therefore these are composite numbers। ठीक है, सबसे सिंपल वे है। अगर आपको बहुत मुश्किल तरीके से करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें 13 ऐड कर दो, जो नंबर आएगा उसको इस तरह से कर लो, फिर यहाँ पे पता लग जाएगा आपको, इसके फैक्टर्स बहुत सारे निकलेंगे। इसको भी वैसे ही करो, तो लिखना रीज़न यही लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो इसको करने के ये तरीका भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब सर्कुलर पाथ, ऐसा एक पाथ है, ठीक है, सर्कुलर, ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, क्लियर है। एक सर्कुलर पाथ है, तो यहां पे क्या बोलता है ये, आगे बोलता है स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब वाइल रवि टेक्स, अगर सोनिया को मान लो यहां से स्टार्ट किया, पूरा घूमने में यहां तक पहुंचने में उसको लगते हैं कितने मिनट्स,
18 मिनट्स सोनिया को, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। अगर रवि यहाँ से भागता है फिर घूम के यहीं आता है तो वो लेता है 12 मिनट्स। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो हम सेम पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, कि यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं। फिर आगे बोलता है सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम से यहाँ पे जाते हैं ये, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लो ये ऐसे गई सोनिया और इसी डायरेक्शन में गया आपका रवि, ठीक है, ये है सोनिया, ये है रवि, और वैसे करके घूम के यहाँ तक आना है इनको वापस, ठीक है। तो सोनिया कितना टाइम लेती है? सोनिया लेती है 18 मिनट्स एक राउंड पूरा करने का, और रवि लेता है 12 मिनट्स, ठीक है। आगे क्या बोलता है? सेम आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये कितने मिनट बाद इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो कई जगह आपको बोला जाएगा मैक्सिमम ढूंढो क्वेश्चन में, मिनिमम ढूंढो। मैं आपको बताता हूं कि आप ये ढूंढो कि जो आपको दो फिगर्स दिए हैं उनसे आपको आंसर मिल जाएगा। तरीका क्या रहेगा? जैसे मान लो हमें बोला है कि कब यहां पर मिलेंगे वापिस से। अब सोनिया भागी यहां से, कितने टाइम में यहां पहुंची? 18 मिनट्स में। और रवि भागा कितने टाइम में पहुंचा? 12 मिनट्स में। तो रवि जब यहां से भागेगा वो 12 मिनट में यहां खड़ा होगा, सोनिया कहीं आधे में होगी। समझ रहे बात कि नहीं? रवि यहां से आया ऐसे करके, रवि ने यहां तक आने में कितने मिनट लिए? 12 मिनट्स। अब सोनिया ने, सॉरी ये सोनिया है तो सोनिया ने लिए 18 मिनट्स, और रवि ये वाला है तो रवि ने कितने लिए? 12 मिनट्स। अब बताओ पहले कौन पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा रवि। तो रवि तो 12 मिनट में यहां पहुंच चुका है, सोनिया कहीं इधर है। जब तक सोनिया यहां पहुंचेगी तब तक रवि आगे निकल गया होगा, क्योंकि रवि कम टाइम ले रहा है, तो 12 मिनट में तो ये मिल नहीं सकते। 18 मिनट में सोनिया यहां से यहां पहुंच जाएगी, रवि आगे निकल जाएगा, तो 18 में भी ये इकट्ठे नहीं मिल सकते। तो इससे बड़ा कोई होगा टाइम, इससे ज्यादा वाला टाइम होगा जब ये आपस में मिलेंगे, कम वाला हो नहीं सकता, है ना। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि जो दो फिगर्स दिए थे वो तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि रवि यहां से आया, रवि 12 मिनट में यहां पहुंच गया। सोनिया को 18 लग रहे तो सोनिया कहीं पीछे होगी यहाँ पे जब रवि यहां पहुंचा होगा, फिर रवि आगे निकल गया होगा, सोनिया यहां पहुंची। तो ना तो 12 मिनट में मिल सकते हैं ना 18 मिनट्स में। यहां से हमें हिंट मिल गया कि आंसर जो होगा वो इन दोनों फिगर से बड़ा होगा। और जब भी आपको लगे कि आंसर जो क्वेश्चन में दिए, एक दिया था 12 मिनट्स, एक दिया था ये था रवि का टाइम और सोनिया का टाइम था 18 मिनट्स, आंसर ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है, तो इसलिए आंसर होगा इससे बड़ा। आंसर क्या होगा? इससे बड़ा। तो जब भी आपको लगे कि आंसर उन दोनों फिगर से बड़ा होगा तो आपको निकालना है एलसीएम। दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक है इन क्वेश्चंस को करने की। तो यहाँ पे हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12 2 6 2 3 3 1, फिर 18 2 9 3 3 3 1। तो यहाँ पे अगर देखें हम क्या क्या बना है इसका, 12 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 भी ले लेंगे 3 भी ले लेंगे, एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, मतलब 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स में रवि ने 3 राउंड लगा लिए होंगे 12-12 मिनट में, और 36 मिनट में सोनिया ने 2 राउंड लगाए होंगे, तब ये इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत होती है। ये बहुत सिंपल है कि अगर आपको लगता है जो फिगर्स आपको दिए हैं अगर आंसर उससे ज़्यादा है तो एलसीएम निकालना है, आंसर अगर उससे कम लगता है तो एचसीएफ निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज आपकी समाप्त होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर दी हमने इस वीडियो में, थोड़ी लंबी चली गई वीडियो। अगला जो हम एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस है इसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट इसमें एक तो आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। फिर आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, सारा कुछ आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम अगले एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।